नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन राजयोग के बारे में बात करेंगे। आप अपनी लग्न कुंडली, जन्म कुंडली सामने रखेंगे और बिना गुणा गणित के जान सकेंगे कि यह राजयोग कब बनता है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आपको पता है कि आप 7800771770 पर आपको व्हाट्सअप करना है। डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म स्थान। व्हाट्सअप करने के बाद में आपको शुल्क आदि की जानकारी अपने आप ऑटोमेटिक प्रक्रिया से एक मैसेज के थ्रू मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। स्थान परिवर्तन राजयोग कब बनता है और इसका क्या लाभ मिलता है। स्थान परिवर्तन राजयोग से सुख, समृद्धि, धन, वैभव, यश मिलता है। व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है। धन से, धान्य से यश, समृद्धि, प्रसिद्धि आदि मिलती है। स्थान परिवर्तन राजयोग के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। जो हमारी जन्म कुंडली होती है, लग्न कुंडली जहाँ लिखा है, उसके नीचे जो पहला चतुर्भुज होता है ये लगन होता है। इसको हम पहला घर बोलते हैं या लग्न बोल सकते हैं। लग्न से 4 गिनती गिनेंगे, चौथा घर, 7वां, 10वां, यानी पहला घर लग्न, चौथा, 7वां, 10वां ये केंद्र होता है। केंद्र कौन सा होता है? पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, ये केंद्र होता है। इसे याद रखेंगे। अगला लग्न से 5वां घर, 1 2 3 4 5, लग्न से 5वां घर और लग्न से 9वां घर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां घर, ये त्रिकोण होते हैं। ये केंद्र होता है और ये त्रिकोण होता है, ये याद रखेंगे। और 6वां, 8वां, 12वां त्रिसुडाय या दुख स्थान बोलते हैं। तो इन राजयोगों में लग्न से 6वां घर, लग्न से 8वां, लग्न से 12वां, इनका भी महत्व होगा। तो 6, 8 और 12 को भी हम शामिल करेंगे। 6वां घर, 8वां घर, 12वां घर। अब ये स्थान परिवर्तन राजयोग कैसे बनेगा, क्या रिजल्ट देगा, चलिए देखेंगे। यहाँ पर आपको सामने गिनतियाँ लिखी हुई हैं। जहाँ आपकी कुंडली में 5 नंबर, कहीं भी 5 नंबर लिखा है तो उस घर का स्वामी सूर्य है। आपकी जन्म कुंडली में जहाँ 4 नंबर लिखा है उसका स्वामी चंद्रमा है। 1 और 8 नंबर जिन घरों में लिखा है उन घर का स्वामी मंगल। 3 और 6 जहाँ लिखा है उसका स्वामी बुध। 9, 12 का स्वामी गुरु। 2, 7 का स्वामी शुक्र और 10, 11 का स्वामी शनि होता है। तो आपको देखना है सबसे पहले जो आपका केंद्र है उनके स्वामी कौन कौन से हैं। मैंने यहाँ पर तुला लगन ले लिया है, 7 नंबर की गिनती बीच में रखी है। तो आप पहले घर, पहला घर, चौथा घर, 7वां और 10वां घर में जो गिनती है उसको लिख लीजिए। अब मैं इस कुंडली के अनुसार, आपके पहले घर में यहाँ 1 से 12 के बीच में कोई गिनती होगी। यहाँ कौन सी गिनती है? 7 नंबर की गिनती। मैंने यहाँ पर 7 नंबर ले लिया। चौथे घर में 1 2 3 4, चौथे घर में कौन सी गिनती है? 10 नंबर की है। 7वें घर में कौन सी गिनती है? 1 नंबर है। 10वें घर में कौन सी गिनती है? 4 नंबर की गिनती है। पहले, चौथे, 7वें और 10वें में जो गिनती है लिख लीजिए। अब लिखिए इन गिनतियों का स्वामी कौन है। 7 का स्वामी यहाँ से आप देखिए, 7 का स्वामी कौन हुआ? शुक्र हुआ। 10 का स्वामी कौन हुआ? शनि हुआ। 1 का स्वामी कौन हुआ? मंगल हुआ। 4 का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा हुआ। आप अपने केंद्र स्थान के ग्रहों को, गिनतियों को लिख के उनके स्वामी को लिखिए। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 7 नंबर का स्वामी कौन है? शुक्र है। लगन में 7 नंबर की गिनती है, इसका स्वामी शुक्र है। ऐसे 10वें, चौथे घर में 10 नंबर शनि है। 1 नंबर का मंगल, 4 नंबर का चंद्रमा। तो केंद्र स्थानों के स्वामियों को जान लीजिए। पंचम में 1 2 3 4, 5वें घर में कौन सी गिनती है उसको लिख लीजिए। 11 नंबर की गिनती है, 11 का स्वामी कौन है?
शनि है। 9वें घर में कौन सी गिनती है? 3 नंबर, इसका स्वामी कौन है? बुध है। ऐसे आपको निकाल लेना है कि किस घर का स्वामी कौन सा है। अब इस योग को थोड़ा समझिए कैसे बनेगा। यह योग बनता है कि जैसे सूर्य 5 नंबर की गिनती का स्वामी है और बुध 3 नंबर की गिनती का स्वामी है, शनि 2 नंबर। अब ये ऐसे बनेगा, मान लीजिए कि आपका सूर्य 5 नंबर की गिनती में है, तो 5 नंबर की गिनती में आपकी कुंडली में जहाँ 5 नंबर लिखा हो, मान लीजिए यहाँ है, तो इस 5 नंबर में मान लीजिए शुक्र आ गया, यानी सूर्य की गिनती में कौन है? शुक्र। तो सूर्य किसकी गिनती में जाए? शुक्र के। जैसे मैं आपके घर में रहने आ जाऊं और आप मेरे घर में रहने आ जाएं, तो शुक्र किसके घर में आ गया? सूर्य के। अब यही सूर्य जो है शुक्र के घर में, यानी 2 और 7 नंबर की गिनती पर हो, तो स्थान परिवर्तन राजयोग बनेगा। कैसे? अब शुक्र देखिए 5 नंबर में, शुक्र महाराज 5 नंबर में आ गए सूर्य के घर में, तो सूर्य चले गए 7 नंबर की गिनती पर, यानी शुक्र के घर में। दूसरे प्रकार से समझिए, मान लीजिए बुध है, बुध 3 और 6 का स्वामी है, और बुध आ गया शनि के घर में 11 नंबर की गिनती में। शनि के घर में मान लीजिए बुध बैठा हुआ है। अब बुध शनि के घर में आए हैं, बुध जो है शनि वाली गिनती में है, तो शनि किसकी गिनती में हो? बुध की गिनती में हो, शनि महाराज यहाँ हो जाएं, तो ये स्थान परिवर्तन राजयोग बन जाता है। गुरु मान लीजिए 9 और 12 का स्वामी है, गुरु को मैंने मान लिया कि 8 नंबर की गिनती पर है। अगर गुरु 8 नंबर की गिनती पर है तो 8 का स्वामी कौन है? मंगल, अर्थात गुरु किसके घर में है? मंगल के। अब मंगल गुरु के घर में आ जाए 9 या 12 नंबर की गिनती पर हो, तो ये स्थान परिवर्तन राजयोग बनेगा। अब इसमें भी बल की बात आती है कि कौन सा स्थान परिवर्तन राज बेहतर होता है, योग बेहतर होता है। स्थान परिवर्तन राजयोग बेहतर होगा अगर केंद्र के स्वामी, जो केंद्र का ग्रह है और त्रिकोण का ग्रह है, अगर ये एक दूसरे के घर में बैठे। जो कुंडली है उसमें मैंने केंद्र ये निकाला, त्रिकोण यहाँ पर निकाला हुआ है। अब मान लीजिए त्रिकोण का स्वामी कौन हुआ है? बुध हुआ है, शनि हुआ है। अब त्रिकोण का स्वामी किसी केंद्र के घर में बैठ जाए, 3 नंबर की गिनती भाग्य भाव में है। अब 3 नंबर जो है भाग्य हो गया, त्रिकोण हो गया। 3 का स्वामी बुध हुआ, 3 नंबर की गिनती का स्वामी बुध है। मान लीजिए यह शुक्र के घर में बैठ गया 7 नंबर की गिनती पर, और 7 का स्वामी शुक्र होता है, 7 का स्वामी शुक्र है, वह बुध के घर में आ जाए। अगर यह स्थान परिवर्तन केंद्र और त्रिकोण के ग्रह आपस में बनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है, तब योग कारक में वृद्धि हो जाती है, तब यह अच्छा राजयोग बनाने लगता है। केंद्र का ग्रह त्रिकोण के स्वामी में हो और त्रिकोण का केंद्र में हो तो स्थान परिवर्तन राजयोग बनेगा। अगर केंद्र और त्रिकोण का नहीं है, दूसरे का है, तीसरे का है, ग्रह में का है, तो उतना उत्तम योग नहीं बनता है। अगर 6वां घर, 8वां और 12वां घर का स्वामी, 6, 8, 12 का स्वामी परस्पर एक दूसरे के घर में हो तो भी यह अच्छा राजयोग, स्थान परिवर्तन राजयोग बनेगा। यहाँ 6वें घर में कौन सी गिनती है? 12 नंबर। 12 का स्वामी कौन हुआ? गुरु हुआ। 6वें घर में कौन सी गिनती? गुरु की गिनती हो गई। और 12वें घर में कौन सी गिनती? 6 का स्वामी कौन हो गया? बुध हो गया। 8वें में कौन सी गिनती? 2 का स्वामी कौन हो गया? शुक्र हो गया। अब 6वें, 8वें, 12वें के स्वामी स्थान परिवर्तन करके इसी घरों में बैठ जाएं तो महा उत्तम है। अगर इसी घर में ना बैठें, स्थान परिवर्तन करके कहीं बैठें तो भी उत्तम है। अब 6वें का स्वामी कौन हुआ है? देखिए गुरु हुआ है। 6वें का स्वामी 12 नंबर गुरु हुआ। अब मान लीजिए गुरु यहाँ पर आकर के बैठ गया 12 नंबर के स्वामी में, ये 12वें घर में, बुध के घर में 6 नंबर के स्वामी में। 6वें का स्वामी गुरु कहाँ गया? 6 नंबर पर। अब 6 का स्वामी कौन है? बुध है, और बुध इस घर में आ जाए तो यहाँ पर 6वें और 12वें के स्वामियों ने स्थान परिवर्तन
किया है। विपरीत राजयोग के साथ साथ स्थान परिवर्तन राजयोग बनेगा। तो स्थान परिवर्तन का राजयोग बहुत महत्व देते हैं, ग्रंथों में भी बड़ा महत्व दिया गया है। ये दो स्थितियों में बहुत बलशाली हो जाता है, व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिला सकता है, सरकार में शामिल करवा सकता है, व्यक्ति मंत्री बन सकता है, अगर ये स्थान परिवर्तन करने वाले ग्रहों में कोई एक ग्रह उच्च का हो तो यह योग और प्रबल होगा। अगर केंद्र, यहाँ मैं सूत्र लिख देता हूँ, परस्पर परिवर्तन अगर केंद्र के ग्रह किस में चले जाएं, त्रिकोण स्थान में जाएं, और त्रिकोण के केंद्र में एक दूसरे से घर बदल के बैठें तो यह योग ज़्यादा प्रबल होगा। और 6, 8, 12 के स्वामी एक दूसरे से घर बदल लें तो राजयोग बनेगा, और 6, 8, 12 के स्वामी घर बदल के इन्हीं 6, 8, 12 में ही बैठें तो उत्तम स्थान परिवर्तन राजयोग बनेगा।